यस सर, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। आवाज सबको क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा सर।
Hello everyone. Am I audible to all? Yes, sir. ठीक है बेटा. So स्टार्ट करें. आपको क्लियर हो गया था ना कौन सा चैप्टर था हमारा? इंडेक्स नंबर सबको क्लियर हो गया था अच्छे से ना? कोई डाउट हो किसी को? कुछ भी नहीं है. वो तो खैर कल मैंने टाइम दिया था, आप लोगों ने पूछा नहीं किसी ने कुछ भी. एक दो बच्चों की क्वेरीज तो वो हो गई थी. So by today we'll start a new chapter, or you can say the last chapter of your statistics. वो है आपका टाइम सीरीज. ठीक है. तो आप लोगों ने पहले सुना है नाम टाइम सीरीज एनालिसिस का? इससे पहले बिफोर दैट? No, sir. No, sir. हाँ. तो बेटा मैं आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताऊं. टाइम सीरीज बेसिकली होता क्या है? किसी भी ट्रेंड को जब फोरकास्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड, कभी भी किसी चीज को फोरकास्ट किया जाता है. हालांकि रिग्रेशन में भी हमारा यही था. मैंने एक चीज आपको उस टाइम भी बताया था, आपको अगर आपको याद होगा रिग्रेशन की क्लासेस अटेंड की थी तो मैंने बोला था कि ये जो होता है फोरकास्ट करने का एक मेथड होता है जो रिग्रेशन, जहाँ पे कि एक वेरिएबल आपका डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है. ये बताया था ना. और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके बेसिस पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. किस इक्वेशन के बेसिस पे? जो इक्वेशन है x ऑन y और y ऑन x. क्लियर था ना? तो ये जो है जो आपका टाइम सीरीज एनालिसिस है, मतलब देखो नाम से क्लियर है कि टाइम सीरीज एनालिसिस में टाइम के अकॉर्डिंगली प्राइस, क्वांटिटी, कमोडिटी, किसी भी चीज में चेंजेस आ रहा है तो उसके ट्रेंड के बेसिस पे जब हम नेक्स्ट चीज को मतलब फोरकास्ट करते हैं. ठीक है. जैसे मान लीजिए कि मेरा मान लीजिए कि कोई बिजनेस है, से फॉर एग्जांपल, या इकोनॉमी का जीडीपी है, ये मान के चलो. ठीक है. इकोनॉमी का जीडीपी है इंडिया का मान के चल देते हैं. तो लास्ट 5 ईयर का या 10 इयर्स का हम लेते हैं. तो आज से 2021 है, फिर से लास्ट 10 इयर्स का डेटा मेरे पास है मान लीजिए. तो जो एक डेटा का ट्रेंड होता है ना, जैसे 2011 में क्या था, 12 में क्या था, 13, 14, 15 till 21 था. अब जो मेरे पास प्रीवियस जितना भी डेटा है तो 22 का जो मैं कैलकुलेट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ट्रेंड. जो ट्रेंड होगा ना मेरा, उस बेसिस पे मैं कैलकुलेट करूंगा. क्लियर? हालांकि यहाँ पे वेरिएबल्स दो नहीं है, वेरिएबल्स एक ही है, बट उसका ट्रेंड क्या है लास्ट ईयर्स के अकॉर्डिंगली. ठीक है. चाहे वो प्राइस की बात हो रही है, अभी तो हमने जैसे जीडीपी की बात कर रहा हूँ मैं, या किसी ग्रोथ रेट की बात कर लीजिए, या फिर आप कोई किसी और सेक्टर के बारे में, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का जो ट्रेंड है इंडिया में, या टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट हो रहा है डे बाय डे, उसका इंक्रीजमेंट जो है हर साल के हिसाब से किस तरह से हो रहा है, उसका जो आप ट्रेंड चेक करते हो या आप फोरकास्ट करते हो किसी चीज को आज की डेट में 2022 का या 20 में 2021 का या एक साल आगे का जो करते हो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड करते हो, तो उसे हम बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस. ये चीज क्लियर होगी? मतलब जो जैसे आपका स्टॉक मार्केट है ना, तो बड़े सारे इन्वेस्टर जो होते हैं, जैसे उसमें आप में से भी बहुत सारे बच्चे इन्वेस्ट करते होंगे, तो कुछ बच्चों का क्राइटेरिया ट्रेंड बेसिस पे होता है. जो उसका एक वो दिखता है ना, ग्राफ सा दिखता है आपको. यस और नो? Yes. तो जो ग्राफ होता है वो ट्रेंड को शो कर रहा होता है कि किस तरह से ऊपर नीचे जा रहा है. तो जब ऊपर वाली साइड जा रहा होगा तो इसी बात है ऊपर ही जाएगा, तो एकदम से कभी नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऐसे ग्राफ होता है. तो जो ट्रेंड को जब नीचे वाली साइड झुकने, अब जैसे मान लो आपका कोविड का है, कोविड का अगर आप लोगों ने ऐप वगैरह डाउनलोड किया होगा 19 का, तो उसमें भी ना एक ग्राफ सा बन रहा है. तो जैसे बोलते हैं पीक पॉइंट आ गया, फिर डिक्लाइन होना शुरू हो गया, तो वो ट्रेंड होते हैं. जैसे ग्रोथ कभी, जैसे प्रोडक्ट लाइफ, आपने मार्केटिंग पढ़ी होगी, तो मार्केटिंग में एक प्रोडक्ट लाइफ सर्कल होता है, साइकिल होता है, नॉट सर्कल. प्रोडक्ट लाइफ सर्कल में क्या आता है? सबसे पहले ग्रोथ आता है, इंट्रोडक्शन आता है, फिर ग्रोथ आता है, फिर बूम पॉइंट या उसे सैचुरेशन पॉइंट जिसे बोलते हैं वो आता है टॉप का, और उसके बाद बूम के बाद डिक्लाइनिंग स्टेज आता है. डिक्लाइनिंग के बाद नेगेटिव भी आ जाता है अगर गवर्नमेंट सॉरी मैनेजमेंट की पॉलिसी अच्छी नहीं हुई तो वो ट्रेंड होता है, किसी भी चीज का साइकिल होता है. तो इस चीज को हम बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस. मतलब टाइम के अकॉर्डिंगली जब किसी भी कमोडिटी की प्राइसेस में या किसी भी इंडेक्स के ग्राफ में या किसी भी इवेंट से और भी बड़े सारे बेसिस पे आप इसको कैलकुलेट. सेल्स हो गई आपकी, सेल्स को अगर आपको देखना होगा कि जैसे आपका कोई अपना बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी सेल लास्ट ईयर का टोटल कितना रेवेन्यू हुआ था, या उससे 10 लास्ट 10 इयर्स में क्या था, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंगली आप नेक्स्ट ईयर का फोरकास्ट कर सकते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ सम मैथमेटिकल टूल, नॉट ऑन द फ्लूक एंड बेसिस. राइट? तो मेरा बोलने का टाइम सीरीज एनालिसिस क्लियर हो गया. ये बेसिकली कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो ट्रेंड चल रहा होता है लास्ट ईयर्स का, जो प्रीवियस डेटा आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, उसके बेसिस पे आपको नेक्स्ट ईयर का डेटा जो है फोरकास्ट करना होता है. इज इट क्लियर टू ऑल? टाइम सीरीज एनालिसिस.
थोड़ा सा क्रक्स इसका समझ, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल है, सबसे इजी चैप्टर है ये। आपको फाउंडेशन में भी होगा शायद, जब सीए वगैरह कुछ बच्चे करने होंगे वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा इसका। तो वहाँ पे भी अब इसके ना कंपोनेंट्स होते हैं टाइम सीरीज के। कंपोनेंट्स में देखो कुछ भी नहीं होते, जो अब क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हो सकते हैं या तो सेकुलर ट्रेंड हो, जैसे लॉन्ग टर्म मूवमेंट होता है। सेकुलर ट्रेंड होता है जो नॉर्मली चल रहा होता है, 10-10 साल तक एक ही चीज चल रही है, 20-20 साल तक एक ही चीज चल रही है। अब जैसे मान लीजिए आप आज की डेट में इंडिया का जो भी सेंसेक्स, जितने भी आपके स्टॉक एक्सचेंजेस जो इंडेक्सेस हैं, जैसे आपका सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ठीक है, बीएसई जिसे आप बोलते हो। इसी तरह से आपका जो निफ्टी 50 हो गया, या और बड़ी सारी स्टॉक एक्सचेंज है, 20-22 स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, बड़ी सारी। अब किसी भी चीज का जब शुरू हुआ था 90-80 अराउंड के आसपास से, तब से लेके अभी तक आप पूरा क्लिक करोगे ना उसका ग्राफ, तो ग्राफ दिखेगा आपको ऊपर की तरफ ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। बीच बीच में नीचे जरूर आया होगा, बट फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट ट्रेंड, टाइम के अकॉर्डिंगली जब लॉन्ग टर्म मूवमेंट हो रहा है किसी चीज में, ठीक है। क्योंकि अब आने वाले टाइम में लोग इन्वेस्टमेंट को समझने लगे, हमारी जो आज की जनरेशन है। पहले नहीं समझते थे इस चीज को, लोग डरते थे कि रिस्क फैक्टर होते हैं, तो रिस्क को किस तरह से रिड्यूस किया जाता है वो भी अब टेक्निकल एनालिसिस है, उसको भी लोग स्टडी करते हैं। तो फिर उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान किया जाता है। तो एक तो ये कंपोनेंट होता है कि सेकुलर ट्रेंड या लॉन्ग टर्म मूवमेंट जो होता है उसके बेसिस पे इसको फाइंड किया जाता है। एक होता है सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशंस में क्या होता है, कभी किसी चीज का, जैसे इंडिया में 2 तरह की क्रॉप्स होती हैं, आपको पता होगा, रबी और खरीफ की फसलें होती हैं, सुना है ना ये चीज आपने? तो जो इस तरह की जो प्रोडक्शन कब किसकी बढ़ेगी, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है। जैसे मान लीजिए कि आज की डेट में ये मान के चलो कि जैसे विंटर वेयर्स है, ठीक है, विंटर वेयर्स का ट्रेंड वो सीजनल है ना बेसिकली, वो कब बढ़ेगा, जब आपका नवंबर दिसंबर जनवरी के आसपास वो अच्छी सी मतलब जैकेट्स ये वो जितने विंटर वेयर्स का डिमांड ज्यादा हो जाता है। जैसे गैप क्रॉस होता है तो वो रिड्यूस हो जाता है, तो वो सीजनल ट्रेंड होते हैं। तो वो आप सीजन के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करोगे, ना कि थ्रू आउट ईयर्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और उसके बाद होता है आपका साइकिल ट्रेंड। साइकिल ट्रेंड मतलब वो ये कि जैसे मैंने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बताया, किस तरह से किसी चीज का साइकिल होता है, उसको फुलफिल करने के बाद दोबारा से फिर उस स्टेज से चलता है। तो ये कुछ इसके कंपोनेंट्स होते हैं जो आप देख लेंगे। पर मेन जो हमारा है, इसमें 2 मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के, ठीक है, मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड। ट्रेंड बेसिकली हमें ट्रेंड फाइंड करना है कि ट्रेंड किस तरह से चल रहा है, उस बेसिस पे हम फोरकास्ट किया जा सकता है। तो मैं अभी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ अपना। Is it visible to all? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, देखो आप आपका क्वेश्चन मेरे से भी ये होना चाहिए था मेरे हिसाब से कि सब आपने जो रिग्रेशन पढ़ाया था और इसमें क्या डिफरेंसेस है। वहाँ पे फोरकास्ट किया जाता है किसी भी चीज को, और यहाँ पे भी फोरकास्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ट्रेंड के बेसिस पे फोरकास्ट किया जाता है, वहाँ पे टूल्स में टेक्निक को रिग्रेशन बेसिस पे किया जाता है, जहाँ पे कि एक वेरिएबल के ऊपर दूसरा जो डिपेंड है उसके अकॉर्डिंगली चलता है काम सारा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लैरिटी होना भी जरूरी है माइंड में। तो यहाँ पे ट्रेंड बेसिस पे ही कैलकुलेशंस की जाएगी। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना होता, यहाँ पे हमें चेक क्या करना होता है कि मेजरिंग ट्रेंड्स के मेथड्स कौन कौन से हैं, या यू कैन से द मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड। तो 2 ही हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं। एक आज करेंगे, एक कल और आपका स्टैट्स ओवरऑल करने की कोशिश करेंगे कल। तो फर्स्ट मेथड है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, कि हम क्या करेंगे ना, जिस हिसाब से बढ़ रहा है ना उसी के हिसाब से एवरेज को कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली आपका यहाँ पे एक ही होता है, 3 इयर्स मूविंग एवरेज लेते हैं हम, बट क्वेश्चन हो सकता है 4 ईयर भी पूछ लिया जाए, ठीक है। 5 तो नहीं पूछे, 3 या 4 तक के क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, फिर 3 का 4 हम कर लेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, ये बोर्ड दिख रहा है बेटा सबको पहले? यस सर। ठीक है, तो बोर्ड्स में सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ मेथड्स, ठीक है। ट्रेंड के मेथड कौन कौन से हैं? 2 ही मेथड होते हैं, याद रखना कैलकुलेट करने के। एक आपका होता है मूविंग एवरेज, और सेकंड मूविंग एवरेज में आपको 3 ईयर मूवी भी हो सकता है, याद रख लेना, और 4 ईयर भी हो सकता है। ये मैं सबसे इजी चैप्टर है बेटा, फ्री के नंबर। अगर क्वेश्चन आ गया 5, 10, 20, 15 नंबर का तो फ्री के नंबर है ये, मान के चलो। एक बार मैं बता दूंगा वैसे कैसे होगा,
एक तो मूविंग एवरेज मेथड होता है फॉर कैलकुलेटिंग द ट्रेंड, ट्रेंड को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। एक आपका होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये लीस्ट स्क्वायर आपको याद होगा, मैंने बताया था, ये मैं लास्ट में करवाऊंगा, तो ये वहां पे भी था, क्या नाम है आपका, रिग्रेशन जब किया था ना बेटा हम लोगों ने, तो वहां पे भी था ये लीस्ट स्क्वायर्स मेथड, ठीक है। तो दो मेथड है इसमें। अब देखो जो लीस्ट स्क्वायर यहाँ पे है ना मेथड, वो जो मेथड था लीस्ट स्क्वायर जो आपका रिग्रेशन में था, वो वहाँ पे देखो दो इक्वेशन बनेगी, तो x ऑन y और y ऑन x होता है। तो वहाँ पे हम दो तरह से कैलकुलेट करते थे, तो यहाँ पे एक ही तरह का होगा, y या x को मान के चलेंगे, जो भी आप मान लो। अगर ये इसको y मानोगे तो जो उसके वेरिएबल्स गिवन होंगे उसको x मान लोगे, या वाइस वर्सा। बट वैल्यू सिर्फ एक ही इक्वेशन की आएगी, तो वहाँ पे आपको दोनों की निकालनी होती है, पता है ना, दोनों इक्वेशंस को फाइंड करना होता है। तो मेथड वही रहेगा वहाँ पे भी। अब क्या इसे मैं कल बताऊंगा, इसे छोड़ दूंगा। अभी हम आ जाते हैं किस पे, मूविंग एवरेज मेथड पे। तो मूविंग एवरेज मेथड जो होता है बेसिकली, एक तो यहाँ तो 3 ईयर मूविंग एवरेज होता है, यहाँ पे 4 ईयर मूविंग एवरेज होता है। पहले हम चलते हैं 3 इयर्स मूविंग एवरेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं सीधा क्वेश्चन ही ले लेता हूँ तो ज्यादा क्लैरिटी होगी मेरे हिसाब से, है ना, बताने की मैं उससे ज्यादा समझाएगा। तो 3 ईयर या 3 ईयरली मूविंग एवरेज से इज इट क्लियर, दिख रहा है बेटा ये सबको 3 इयर्स मूविंग एवरेज। तो मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ यहाँ पे कोई, हाँ यहाँ पे लिखा है कि कंप्यूट 3 इयर्स की मूविंग एवरेज वैल्यू फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो डेटा क्या है आपको दे रखा हुआ, यहाँ पे ईयर्स दे रखे होंगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है 2007, 2008, 2009, then 2010, 11, 12, 11 and 2012 and 2013। ये है आपका, ये तो ईयर्स गिवन है आपको सारे के सारे। आप किस चीज के वैल्यू दे रखी है, कोई वैल्यू होगी, अब हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है। यहाँ प्राइस हो सकते हैं 4, 2, 4, 6, 8, 13, मतलब बढ़ ही रहा है ना, फिर कम हो गया 12, then 12, 14। तो ये हमारे पास वैल्यूज है, ठीक है। एक आपको ईयर्स गिवन होंगे, वैल्यूज, ये क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा है कि कंप्यूट द 3 ईयरली मूविंग एवरेज वैल्यू फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो आपको क्या करना है, 3 इयर्स मूविंग टोटल निकालना होता है, वो मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा। एक कॉलम और बना लो, उसमें आप लिखोगे 3 ईयरली मूविंग टोटल, 3 ईयरली मूविंग टोटल, और फिर उसका एवरेज निकालोगे। ये टोटल आ गया, फिर नेक्स्ट कॉलम में उसका एवरेज आ जाएगा। पहले देखो 3 इयर्स मूविंग टोटल, 3 इयर्स मतलब 1, 2, 3, फर्स्ट 3 कितना हो गया, 2 + 4 6, 6 + 6 कितना हो गया 12, 12। तो ये सेंटर में लेना है, यहाँ पे 4 के सामने लिखना है 12, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 4, 6, 8 कितना हो जाएगा 4, 6, 8, 18, हाँ 18। तो ये यहाँ नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट पहले पे नहीं आएगा क्योंकि हम 3 इयर्स का एवरेज ले रहे हैं, तो 3 के सेंटर में 4 के सामने हम लिखेंगे 12, फिर 8, फिर नेक्स्ट 3 1, 2, 3 कितना हो गया 6 और 8 14 + 27, 6, 8, 13 27 ना। फिर उसके बाद क्या हो गया 8, 13, 12, ये हो गया 25 + 33, फिर 13, 12, 40 खत्म हो गया ना। तो यहाँ पे कितना आ गया 25 + 40, 39। वेरी गुड। तो फर्स्ट और लास्ट के कॉलम जो है खाली रहेंगे। ये तो हमारा आ गया 3 इयर्स मूविंग टोटल। बट हम निकाल के पूछा गया हमसे 3 ईयरली मूविंग एवरेज, बस हमने 3 ईयर का टोटल कर लिया। मूविंग एवरेज मतलब किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, जो भी हमारा आया है। यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम बनाऊंगा मैं 3 ईयरली मूविंग एवरेज ले लेंगे आप इसका, ये नेक्स्ट कॉलम है, ठीक है, इससे मिक्स मत करना, ये अलग कॉलम है। 3 ईयरली मूविंग एवरेज तो कितना हो जाएगा, देखो फर्स्ट का तो नील ही रहेगा क्योंकि इसका कुछ है ही नहीं यहाँ पे, नील 12/3 कितना आ जाएगा 4, इसी तरह से
18/3 6 27/3 कितना जाएगा 9 9 33/3 11 11 हाँ 39/3 13 20 तो ये बस ये क्वेश्चन का आंसर ये ट्रेंड आपने फाइंड कर लिया। अगर आपसे पूछा हो किसी चीज की वैल्यू की एक्स की वैल्यू वो हमसे पूछा नहीं सिर्फ ट्रेंड पूछे तो ट्रेंड आपने कैलकुलेट कर लिया 3 इयर्स मूविंग ट्रेंड 4 6 9 11 13 ये ट्रेंड है हमारा क्लियर दो से बढ़ रहा है यस सर इस तरह से क्वेश्चन होगा। 4 ईयर ट्रेंड भी पूछा जाता है आपसे 4 ईयरली ट्रेंड ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे मैंने 3 लिया हुआ 4 लेना ही करता है और जो पहली वैल्यू आएगी 3 ईयरली मूविंग का टोटल जो आएगा वो थर्ड वैल्यू पे आएगा थर्ड वैल्यू के सामने आएगा। क्वेश्चन ले लो सर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हाँ बस ये ट्रेंड पूछा ट्रेंड ये आपका 4 6 9 11 13 ठीक है। दिस इज आंसर 3 ईयरली मूविंग ट्रेंड ये निकाल कॉलम मैंने लिखा था सबसे इजी है बेटा ये आपको सीए में भी है 3 4 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपको फाउंडेशन से। तो ये हो गया यहाँ पे। अब आ जाओ 4 ईयरली 3 ईयरली हो गया कुछ भी नहीं है जो भी वैल्यू गिवन होगी 3 साल का ऐड करना है और फिर उसको 3 के साथ डिवाइड करना है। 3 ईयरली मूविंग एवरेज 4 होगा तो 4 के साथ डिवाइड करोगे ठीक है। इज इट ओके यस और नो यस सर ठीक है। तो ये क्वेश्चन में और करा देता हूँ 4 ईयरली का बता दूं ये कर लोगे इसको भी आप कर लेंगे सर कर लेंगे फोन चलो ठीक है क्वेश्चन इसको देखो मैं बता देता हूँ। वैसे उसमें क्या करना है अब याद रखना जब 4 ईयर का होगा ना स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 की वैल्यू नहीं आएगी वैल्यू मतलब थर्ड से शुरू होगी क्योंकि 4 का ले रहे हो तो थर्ड से शुरू होगा ठीक है 2 को छोड़ के क्लियर। एक देखो क्वेश्चन एक और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी है इसको मैं लिख करके भेजता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार आया शायद आपको प्रोग्राम में सेंड करता हूँ बाकी मैं यहाँ पे करवाना क्या मैं वैसे समझा देता हूँ आपको। सी ये क्वेश्चन मैंने सेंड किया विजिबल है ये यस सर देखो ये आपको दे रखा है कि फाइंड द ट्रेंड ऑफ द फॉलोइंग टाइम सीरीज बाय द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज एज्यूम ए 4 ईयर साइकिल लेना है। यहाँ 3 ईयर वाला नहीं लेना 4 वाला नहीं है। आपको सॉल्व भी उसमें दिया होगा बट मैं यहाँ पे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको क्योंकि 3 ईयर वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें आपको 3 यहाँ पे 4 करनी है ऐड आपको बट जो 4 को ऐड करोगे शुरू में जब लिखोगे वो थर्ड वैल्यू के सामने लिखोगे बाकी ऑटोमेटिकली एट द एंड भी 2 ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी आपकी वैल्यू। फिर उसको आप सेमी भी कर सकते हो सेमी मतलब 2 टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो जैसे आपने 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकाल दिया उसको जब आप क्या करोगे इनटू 2 कर दोगे ठीक है। तो इनटू 2 करने के बाद उसको 4 ईयरली ट्रेंड भी फाइंड कर सकते हो मतलब सेमी भी कर सकते हो बोलने में तो ये उसको और ज्यादा प्रिसाइज करना होता तो आप कर लोगे इसको या फिर मैं बता दूं करके यस सर बता दीजिए आप तो बताना कि इसको मैंने इसका मैं वैसे समझा देता हूँ आपको ठीक है। मैं देखता हूँ अगर बुक में है ना तो लिखना पड़ेगा मेरे पास हाइलाइट्स कर देता हूँ।
ये टाइम सीरीज एनालिसिस को मैं शुरू से बता देता हूँ शायद आपको। ये आपका देखो बेसिक जो मैंने बताया, जैसे जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं क्या क्या है। एक तो ये हो गया सीजनल, हो गया बिजनेस साइकिल, हो गया रेगुलर फ्लक्चुएशन, हो गया आपका ये 14 हमें 3 इयर्स के बाद ये मेजरिंग मेथड्स। तो मेथड ऑफ मूविंग एवरेज पहले हम कर रहे हैं, ठीक है। मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, तो मूविंग दो तरह से मैंने बताया। एक आपका होता है 3 इयर्स, बट यहाँ पे मेरे को लग रहा है 5-7 का दे जो सिलेबस में नहीं है। 5 ईयर मूविंग आपको 3 और 4 इयर्स का पूछते हैं, ठीक है। 4 ईयर ये है, जैसे 4 ईयर का देख लो, 4 ईयर मूविंग एवरेज, ठीक है। फॉलोइंग डेटा 3 इयर्स तो आपको क्लियर हो ही गया ना। 4 ईयर का देख लो, ये डेटा दे रखा है, ये वाला डेटा दे रखा है आपको। ईयर दे रखे हैं, शुगर दे रखे हैं, और ईयर्स दे रखे हैं उसके शुगर की प्रोडक्शन इन लाख टन्स में दे रखी है। तो पहले हम दे रखते हैं शुगर प्रोडक्शंस को। तो शुगर प्रोडक्शंस का देखो क्या किया इन लोगों ने। ये क्वेश्चन ये है आपका, इज इट विजिबल टू ऑल ना? अच्छे से दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। देखो ये ईयर्स के ये जो क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन ही याद है, ठीक है। शुगर की प्रोडक्शन दे रखी है और ईयर दे रखे हैं। पहले शुगर की प्रोडक्शंस का हमें ट्रेंड निकालना है किस तरह से। तो ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैंने बताया 4 को ऐड करोगे, 1 2 3 4, ये 4 चीजें ऐड करोगे। और जब 4 चीजें ऐड करोगे, 4 वैल्यूज को ऐड करने के बाद आप थर्ड के सामने लिखोगे 1 2 और 3 के सामने, 2 को छोड़ के। इसी तरह से बाकी बस 4 4 करते रहोगे। फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4, तो इसके सामने आ जाएगा 1 2 3 4, फिर चलते रहोगे। बट एट द एंड भी आपकी 2 ऑटोमेटिकली रह जाएंगी वैल्यूज। यहाँ पे ये एक दिखा रहा है 2 वैल्यूज रह जाएंगी आपकी। हेलो। तो 2 वैल्यूज रह जाएंगी, तो 4 ईयरली मूविंग एवरेज आपका। हेलो हेलो, यस, कोई बोल रहा है कुछ? Is there any query from any side? Anyone? नो सर। कोई बोल तो रहा था कुछ। चलो ठीक है, ये देखो। फिर बस जब इसको ऐड करने के बाद टोटल जब निकालोगे, टोटल ऑफ मूविंग 4 ईयर मूविंग एवरेज का टोटल जब आ जाएगा आपका, उसको बाय 4 से डिवाइड कर दोगे आप, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, जैसे ये डिवाइड किया आपने, तो ये आपका आ गया 4 ईयर मूविंग एवरेज का ट्रेंड आ गया। बट इसको और आपको क्लोज लाने के लिए आपको क्या करना है, 2 ईयरली इसको 2 से इनटू कर देना है नेक्स्ट में, जिसे हम बोलते हैं 2 टर्म मूविंग टोटल। 2 टर्म का इकट्ठे ले लेंगे, इनटू 2 कर देंगे, सबको इनटू 2 कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भूल भी लिखा होगा सर नहीं आ रहा समझ। यहाँ तक समझ आ गया 4 ईयरली मूविंग एवरेज तक, ये वाला। यस सर। तो बस ये जो है ना बेटा, ये तो आपको आंसर आ गया है, ठीक है। अगर इसको और प्रिसाइज करना है, रेक्टेंगुलर ट्रेंड जब आप ग्राफ बनाओगे ना, तो आपको और इसको मतलब क्लोज लाना है वैल्यूज को। तो उसको क्या करते हो आप लोग कि 2 टर्म में कन्वर्ट कर देते हो। ये तो एक टर्म का आ गया ना 4 साल का, फिर 2 टर्म्स में कर दोगे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इसको। ये मतलब हाफ हो जाएगा इसका। 4 का जब वो करोगे तो इनटू 2 करोगे ना, हाफ हाफ में ले लेंगे आप। तो फिर इसका ट्रेंड अलग से निकालना। अगर आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो क्वेश्चन यहाँ तक भी ठीक है। जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा वो यहीं तक का है, पूरे ठीक है। बस इनटू 2 करना है सारी वैल्यूज को, एक कॉलम और बन जाएगा। फिर उसको फिर से अलग से क्या कर दोगे, एवरेज निकालोगे उन सबका, बाय 2 बाय 2 बाय 2 बाय 2 बाय 2 करके। मतलब 2 से ही इनटू करोगे उस वैल्यू को, 2 से ही डिवाइड कर दोगे। समझ आया? ओके। कुछ भी नहीं करना बेटा इसमें, तुम्हें इसका टेक्निकल तो कोई चीज है ही ना, फार्मूला है कोई, ठीक है। इसे बस आपको 5-6 में नहीं जाना। 2 ही मेथड है आपको। एक तो आपको है कि जो मूविंग एवरेज वाला है, जिसमें 3 ईयर मूविंग एवरेज पूछा जाता है, और 4 ईयर पूछ लिया जा सकता है। पूछा नहीं जाता, अगर पूछ भी लिया जाए तो ये इस तरह से होता है। और सेकंड है लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो लीस्ट स्क्वायर तो मैं कल करवा दूंगा आपको। उसमें मैंने बताया था कि आपको a + b की वैल्यू को कैलकुलेट, कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको वेरिएबल्स 2 गिवन नहीं होंगे, ठीक है। होंगे भी तो आप ईयर्स को मान लोगे फिर, क्योंकि ईयर्स और वैल्यू है ना यहाँ पे। तो यस सर। तो इसे हम कल देख लेंगे, ठीक है, सेकंड वाले को। तो अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ लो, बट मुझे लगता नहीं, इसमें बिल्कुल सिंपल है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, 3 इयर्स और 4 इयर्स बिल्कुल सिंपल है, कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है। सिर्फ क्या करना है आपको, एवरेज निकालना है। या तो 3 इयर्स मूविंग करना है या 4 ईयर मूविंग करना है। अगर 4 ईयर करोगे
थर्ड वैल्यू के सामने से वैल्यू शुरू होंगी सारी की सारी। अगर 3 ईयर करोगे तो सेकंड वैल्यू से शुरू होंगी। अगर 3 ईयर करोगे तो लास्ट और फर्स्ट वैल्यू हमेशा ब्लैक आती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं आती, उसका कोई ट्रेंड नहीं आता, ट्रेंड आ ही नहीं सकता उसका। ठीक है, लास्ट का तो ज्यूम कर देंगे, फर्स्ट का तो बेस होता है आपका। इसी तरह से 4 ईयर में 2 फर्स्ट की रह जाती, 2 लास्ट की रह जाती वैल्यूज आपकी। ठीक है ना? ओके सर। हाँ, बस इस तरह से फिर 4 ईयर में जब ट्रेंड कैलकुलेट करोगे एवरेज तो बाय 4 करोगे, 3 ईयर बाद में बाय 3 करोगे, मतलब जो एवरेज निकालोगे इनटू 4 डिवाइड 4 से करोगे 4 ईयर मूविंग एवरेज में, और 3 ईयर में डिवाइड 3 से करोगे, जो भी टोटल आएगा आपका एवरेज 3 ईयर की टोटल होगी या 4 ईयर की अकॉर्डिंगली उसी से डिवाइड करोगे, एवरेज भी उसी से निकालोगे। तो बाकी लीस्ट स्क्वायर मेथड को कल मैं बताऊंगा आपको किस तरह से, वो फार्मूला है बट उसमें ये सिंपल टेक्निक नहीं, उसमें फार्मूला है, इक्वेशन बना के सॉल्व किया जाएगा मैथ ऑफ लीस्ट स्क्वायर। हां बेटा बोलना सर। जो ये सेकंड टर्म मूविंग टोटल है सर, इससे दो वैल्यूज पे ऐड कर रखा है सर, आपने कहा मल्टीप्लाई। नहीं कहाँ ऐड करोगे, बुक में है सर। मल्टीप्लाई करके 2 करो या उसको 2 बार ऐड करो तो वैल्यू सेम नहीं आती है? जैसे 1 सर नहीं सर, फर्स्ट टर्म को ऐड कर रखा है, इसके जगह 141 आया है। अगर 60 ईयर को 60 ईयर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 141 तो आ नहीं रहा है। एग्जांपल 2 में नहीं, वो तो नेक्स्ट स्टेप है ना, 1 बाय 1 ऐड होती जाएगी। जैसे ट्रेंड है ना, ट्रेंड को दोबारा से बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने जो लिया था वो कौन सा था? ये वाला था, एग्जांपल नंबर 2 सर शुगर वाला। शुगर वाला है ना, ये वाला है ना। ये है ना 5 ये वाला है, राइट? नहीं नो, हाँ सर ये हाँ वाला। ये वाला ना। अच्छा मैंने इनटू बोला है ना यहाँ पे, ये वाला ऐड किया है सर। हाँ राइट ठीक बोल रहे बेटा, ये ऐड होगा। ठीक है, 1 2 1 2 1 2, क्योंकि अब हम यहाँ पे जो है ना वैल्यूज, जो भी आपकी वैल्यू आई है 1 और 2 ऐड हो गई है, फिर 1 और 2 ऐड हो गई, 1 और 2 सॉरी 2 इंटू नहीं होगा, 1 और 2 ऐड हो गई। ये बोल रहे यहाँ पे लिख लो 1 + 2 से बोल रहे। तो ये 1 2 ऐड होगा तो ये आएगा, फिर 1 2 ऐड होगा तो ये आएगा, 1 2 ऐड होगा तो ये, यही बोल रहे हो ना आप? यस सर यस, मल्टीप्लाई करके आ नहीं रहा था। हाँ राइट से, हाँ सॉरी हाँ नहीं सॉरी वो मैंने गलत बता, ऐड होगा, बस ऐड करने के बाद फिर उसको डिवाइड करोगे आप। ठीक है, यस सर, फिर 2 से डिवाइड करना। हाँ फिर 2 से डिवाइड करना, सबको 2 से, सॉरी इसको डिवाइड 2 से करोगे, बाय 2 सब। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 ईयरली मूविंग एवरेज। अब दो बोलने का मतलब 4 ईयरली पूछा है ना आपसे, उसको 2 में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप इनडायरेक्टली, 2 इयर्स हो सकता है उसका। ठीक है, अब 3 साल वाले का 1.5 साल तो नहीं करोगे, 4 वाले का 2 साल इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो भी आपका ट्रेंड आएगा ना मूविंग एवरेज ट्रेंड, उसको क्या करोगे फिर से ऐड करते जाओगे 1 2 1 2 1 2। ठीक है, जब ऐड कर लोगे इन सबको आप लोग, फिर उसको क्या करोगे, ऐड करने के बाद बाय 2 कर दोगे तो ऑब्वियसली 4 का था तो फिर क्या हो जाएगा, 2 साल का ट्रेंड बन जाएगा ना, वो 2 ईयरली मूविंग एवरेज ट्रेंड हो जाएगा। यस और नो? यस सर। हाँ, अगर पूछा हो तो बताना, ये वैसे आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, अगर वैसे कर भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, अगर पूछा है तो ये भी बता दो। तो इसमें हाँ ठीक बोल रहे हो। ठीक है, ये मेरी तरफ से मिस्टेक थी, मैं मानता हूँ इसको। बाकी और कोई कुछ है तो बताओ इसमें। यही है बस, 3 इयर्स होगा 4 इयर्स होगा आपका, 4 इयर्स को आप 2 इयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो आप। और सर अगर 5 इयर्स वाला आ गया तो? 5 ईयर वाला नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं बेटा। अगर आएगा तो फिर एक और छोड़ देना, सेंटर में ले लो, तीसरे के सामने ले लो, फोर्थ के सामने आएगी वैल्यू आपकी, फिर एक वैल्यू मतलब प्रोपोर्शनेटली एक वैल्यू और छूटती जाएगी। जैसे 3 में 1 है, 4 में 2 है तो 5 में 3 हो जाएंगी ऊपर की।
ठीक है, बाकी तो एज इट इज ही रहेगा सारा, वो डिवाइड 5 से होगा, एवरेज 5 का लोगे ना फिर यस 2.5 साल, हाँ, फिर 2.5 साल में कन्वर्ट करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि 2 में आप ऑलरेडी ट्रेंड कैलकुलेट कर सकते हो 4 ईयर। आपसे हाँ ये पूछा जा सकता है कि 2 ईयरली मूविंग एवरेज निकालो, तो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, फिर आप अगर 4 ईयर से पूछा है तो 2 ईयर का आप इस तरह से निकाल लेना, 4 ईयर का निकाल के कन्वर्ट 2 में कर सकते हो आप, ठीक है, इसलिए डायरेक्टली 2 ईयर का नहीं निकाल सकते। डायरेक्टली नहीं निकाल सकते बेटा आप, क्योंकि डायरेक्टली 2 इयर्स का होता नहीं है, अगर वो पूछेगा तो पहले 4 इयर्स का ही पूछेगा आपको, क्योंकि मेथड ही नहीं है, मेथड 3 इयर्स से ही शुरू होते हैं, फिर 3 4 को जब हाफ कर देते हो, 4 को जब जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारा, ये लिया था 4 वाला कंप्लीट हो गया था ना हमारा, 4 के बाद हमने 2 को इसी से जनरेट किया, इसके हिसाब से वैल्यूज आगे ऐड करते गए 1 2 1 2 1 2। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू छूट नहीं रही ना, सब सामने सामने वैल्यूज आ रही है, लास्ट वाली वैल्यू रहेगी, फर्स्ट के सामने वैल्यू आएगी, लास्ट वाली के सामने वैल्यू नहीं आएगी, तो उसका फिर बाद में हाफ कर दोगे तो यू कैन इजीली फाइंड द सेकंड ईयर, मतलब 2 इयर्स मूविंग एवरेज फाइंड आउट कर लोगे उसका, तो इस तरह से करना है आपको, ठीक है। वैसे 2 इयर्स का होता नहीं है, बट अगर इसके थ्रू पूछा जा सकता है 4 इयर्स मूविंग एवरेज के थ्रू ना, पहले ये पूछा जाएगा तो फिर उसके बाद हो सकता है इसके साथ अटैच कर दें, 5 इयर्स का तो पूछते नहीं आप लोगों से, यही है। उसके बाद मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है, जिसने कि इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, वो मैं कल बता दूंगा आपको, ठीक है, सिंपल सी दो चीज, ये तो क्लियर हो गया ना बेटा सबको अच्छे से, कुछ है ही देखो इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है, मैं बार-बार एक चीज बोल रहा हूं, इसे कम से कम एक बार रीड आउट कर लेना, स्टडी देख लेना है क्या चीज, उतने में ही समझ आ जाएगा। फ्री के नंबर है, मान लो आपको क्वेश्चन ही आ जाता है एग्जाम में, तो कुछ है इसमें कोई टेक्निकल चीज जो आपको लर्न करना पड़ रही है, कुछ भी नहीं है, फ्री के नंबर है, अगर 10 नंबर का भी क्वेश्चन आता है मान के चलो, तो कुछ भी नहीं, फ्री के नंबर है, तो आई रिक्वेस्ट कि एक बार जरूर देख लेना, बाकी एक फॉर्मूला रह गया आपका लास्ट जो स्लाइड्स का पोर्शन है आपका, वो कल हम डिस्कस कर लेंगे, अगर कल करने के बाद एक दिन और प्रैक्टिस करनी होगी इस चैप्टर की तो कर लेना, नहीं तो फिर मैथ्स में मूव करेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है बेटा, नाउ आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस।